नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हिंदू धार्मिक कथा में। यहाँ मिलता है आपको भक्तिमय आनंद। तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम कृष्ण और भगवान शिव जी की एक सच्ची पवित्र वार्ता सुनेंगे। तो इस वार्ता का पूरी सुनिएगा और अपने मित्रों को ये वार्ता शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वार्ता। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे इस पावन धर्म चैनल पर। आज की कथा है गोठड़ा गांव की, जहां कृष्ण जन्माष्टमी और भोलेनाथ का पूजन एक साथ हुआ। 5 युवकों ने ठान लिया कि इस बार सजावट ऐसी होगी कि देखने वाला दंग रह जाएगा। रात भर मेहनत, फूलों और नारियल के पत्तों से बनी अनोखी सजावट, भजन, आतिशबाजी, मटकी फोड़ और रात 12 बजे की महाआरती, सब मिलकर ऐसा आयोजन हुआ कि गांव में 150 से अधिक लोग उमड़ पड़े। ये कथा आप अंत तक सुनिए और अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि इसमें छिपा है आस्था, प्रेम और भाईचारे का अद्भुत संगम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गोठड़ा गांव हमेशा से भक्ति और उत्साह का केंद्र रहा है। इस बार 5 युवक अजय, विकास, मनोज, दीपक और राकेश ने ठान लिया कि जन्माष्टमी और महादेव मंदिर की सजावट इस बार यादगार बनेगी। ये पांचों गांव के कर्ता धर्ता जैसे ही बन गए। अजय ने योजना बनाई कि मंदिर में नारियल के पत्तों से आकृतियां बनाई जाएंगी। विकास ने जिम्मा लिया कि फूलों का इंतजाम वो करेगा। मनोज ने लाइटिंग और बलून का जिम्मा उठाया। दीपक ने कहा कि शिवलिंग का श्रृंगार वो अपने हाथों से करेगा। और राकेश ने भजन संध्या और लोगों की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली। रात के 9 बजे पांचों ने सजावट शुरू की। सबसे पहले नारियल के पत्ते काटे गए और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर सुंदर डिजाइन बनाए गए। दरवाजों और दीवारों पर इन पत्तों को पिरोया गया, जिससे मंदिर में हरियाली और ताजगी का अद्भुत संगम दिखाई देने लगा। फिर गुलाब, गेंदा, कमल और रजनीगंधा के फूल लाए गए। विकास और मनोज ने मिलकर फूलों की मालाएं बनाई और उन्हें मंदिर की दीवारों, झंडों और झूले पर सजाया। कृष्ण मंदिर में एक सुंदर झूला सजाया गया, जिस पर फूलों की वर्षा के बीच नन्हे कान्हा विराजमान हुए। उधर दीपक ने महादेव मंदिर में शिवलिंग का अलौकिक श्रृंगार किया। शिवलिंग पर सफेद वस्त्र और ऊपर लाल पत्ता रखकर अधर बनाए गए, चंदन का तिलक लगाया गया और ऊपर रंग बिरंगा साफा बांधा गया। शिवलिंग पर गुलाबी और सफेद कमल चढ़ाए गए। शिवलिंग के चारों ओर गुलाब और गेंदा की पंखुड़ियां बिछा दी गईं। जैसे ही लाइटें जलीं, पूरा गर्भगृह जगमगाने लगा। ऐसा लगा मानो स्वयं कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर भोलेनाथ का दर्शन हो रहा हो। राकेश ने बाहर बलून और झालरों से मंदिर का मुख्य द्वार सजवाया। बच्चे तो सुबह ही उन बलूनों को देखकर झूमने लगे। महिलाएं थालियों में माखन, मिश्री और लड्डू लेकर आईं। भजन के स्वर वातावरण में गूंजने लगे। धीरे धीरे गांव भर से लोग जमा होने लगे। लगभग 150 लोग इस भव्य आयोजन में आए। किसी ने प्रसाद का इंतजाम किया, किसी ने बैठने की व्यवस्था संभाली। शाम होते ही भजन संध्या शुरू हुई। ढोलक और मंजीरे की ध्वनि से पूरा आंगन गूंज उठा। अजय ने पहला भजन गाया और सभी लोग तालियां बजाते हुए झूम उठे। महिलाएं हाथ में मंजीरे लेकर संगत कर रही थीं। छोटे बड़े सब भक्ति में डूब गए। रात 11 बजे मटकी फोड़ का कार्यक्रम हुआ। ऊंचाई पर मटकी बांधी गई। युवक पिरामिड बनाकर चढ़ने लगे। लोग गोविंदा आलारे और जय कन्हैया लाल की के नारे लगाने लगे। आखिरकार एक युवक ऊपर चढ़ा और उसने मटकी फोड़ दी। दही, माखन और मिठाई चारों ओर बिखर गई। बच्चे नीचे दौड़ दौड़कर मिठाई इकट्ठा करने लगे। हर तरफ आनंद ही आनंद था। इसके तुरंत बाद आतिशबाजी शुरू हुई। आकाश रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। पटाखों की गूंज और रोशनी से रात दिन जैसी लगने लगी। लोग ताली बजाकर झूम उठे। छोटे बच्चे पटाखों की चमक देखकर खुशियों से उछल पड़े। बुजुर्ग हाथ जोड़कर बोले, आज तो सचमुच भगवान हमारे गांव में उतर आए हैं। आखिरकार घड़ी ने 12 बजाए। मंदिर के अंदर और बाहर हजारों दीपक जलाए गए। कृष्ण जन्म का समय आया तो पूरे मंदिर में जयकारे गूंज उठे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण मंदिर और महादेव मंदिर दोनों जगह एक साथ आरती हुई। आरती के समय 150 लोग एक साथ दीपक लेकर भगवान की महिमा गा रहे थे। बच्चों की हंसी, महिलाओं के भजन, पुरुषों की तालियों की गूंज और दीपों की रोशनी
सब मिलकर ऐसा दृश्य रच रहे थे जिसे शब्दों में बयान करना कठिन था। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। किसी ने लड्डू दिए, किसी ने हलवा, तो किसी ने खीर। लोग प्रसाद पाकर धन्य हो गए। पांचों युवक अजय, विकास, मनोज, दीपक और राकेश थके जरूर थे, पर जब उन्होंने सबके चेहरे पर संतोष और खुशी देखी तो उनकी मेहनत सार्थक हो गई। गांव के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया कि इन पांचों ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। उस रात गोठड़ा गांव सचमुच स्वर्ग का दृश्य बन गया था। फूलों की खुशबू, नारियल पत्तों की हरियाली, आतिशबाजी की चमक, बलूनों की सजावट, भजनों की गूंज और भगवान की आरती, सब मिलकर ऐसा आयोजन बना गए कि लोग बरसों तक इसे याद करेंगे। हर किसी के दिल में यही भाव था कि आज की रात, आज का ये क्षण जीवन भर भुलाया नहीं जा सकेगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।